कोई हिंदू आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, हिंदू, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा अभी। मैंने जस्ट आपकी स्ट्रीम ज्वाइन करी अभी तो आप कह रहे हैं हिंदुज्म में भी सेक्स स्लेवरी है, तो वो कहाँ हाँ पर भाई। है, आप दिखा सकते हो क्या? भाई ये बताइए कि देवदासी प्रथा क्या होती है। नहीं पता मुझे, आप बताइए। अच्छा, देवदासी प्रथा, देवदासी पर जो कानून बने हैं, नियम कानून बने हैं, एक्ट बने हैं, बीबीसी कौन पर से बहुत किताब में? सारे किताब में, जो नियम कानून हम्म, किताब में थोड़े बनते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर? बनता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाँ में तो बनता है ना। कौन? हम्म। सनातन धर्म की कौन सी किताब में, मैं ये कह रहा अच्छा, सनातन धर्म की किताब में चाहिए हूँ जी। है जी। अच्छा जी, हाँ हाँ। दिखाते हैं आपको। एक वीडियो मैंने बनाया है साइंस जर्नी पे, उसी को खोल के दिखा देते हैं, उसमें पूरा डिटेल से आपको दिखा दिया अरे है नहीं, ना। आप किताब ही बता दो यार, दिखाओ मत, अरे तो किताब सब बता दो किताब ही, जिसमें है अरे वो। सब दिखाएंगे ना, किताब ही तो दिखाएंगे ना, किताब ही दिखाएंगे आपको, काहे आप घबरा रहे हैं। आप तो इतनी जल्दी घबरा गए हैं। देवदासी प्रथा आपके यहाँ सरेआम प्रैक्टिस हो रही है, आप कह रहे हैं किताब में लिखी है। आपके किताब, आप किताब मानते हैं क्या, अपनी सारी किताब हाँ मानते हाँ, हैं, मनुस्मृति वेद मानते मानते हैं, हैं और गीता मानते हैं। वेद वेद मानते और हैं। गीता मानते अच्छा, वेद हैं। जी मानते हैं आप, वेद मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, हाँ चला, जी। उसका दो मंत्र सुना दीजिए मुझे, वेद का। अरे यार, मानने का क्या मतलब है कि याद भी होगा? हाँ। अच्छा, आपको नहीं पता है, मानने का ये याद ही मतलब नहीं होता होगा, है कि मानते याद भी भी हैं। होगा। अच्छा, आप नहीं, वेद और मानते हैं गीता और आपको मानते हैं याद सर। भी नहीं है। आप जो है हाँ वेद यार, वेद मानते नहीं पढ़े। हैं, आप वेद, अच्छा वेद पढ़े भी नहीं है फिर भी मानते हैं। हाँ जो चीज आप पढ़े ही नहीं है उसको भी मानते हैं। हाँ भाई, बड़ा बिल्कुल मानते गजब हैं, के क्यों नहीं इंसान है मानेंगे। भाई, बड़ा भाई गजब के जरूरी है कुछ इंसान है। तो मानने आप के लिए पढ़ना भी अंधभक्त पड़ेगा। हैं, आप अंध, अच्छा अच्छा एक चीज किससे आप बताइए, सुने हैं वेद, बुद्ध नहीं को आप मानते किससे हैं? भगवान बुद्ध अरे को अरे एक एक मिनट, एक मिनट, अब मुद्दा मत बदलिए। आप तुरंत मुद्दा बदलते लगते हैं। ये आपका विषय थोड़ा है कि हम मानते कि नहीं मानते हैं। आप जो विषय जो चल रहा है उसको छोड़ के मुद्दा मत बदलिए। अभी आपने क्या कहा कि आप वेद मानते हैं, अब वेद का एक मंत्र तक आप नहीं जानते हैं, आप कह रहे हैं कि आप उसको पढ़े भी हाँ नहीं या नहीं, फिर भी मानते हैं। भाई ऐसा मैं तो काम जो बोल रहा हूँ। बिना पढ़े बिना जाने समझे जो करता है उसको अंधभक्त कहते हैं। ये बात आपको अच्छा पता है बिल्कुल ना, सही कि बात जब है, जिसकी अब यही रुक जाओ, जिसकी हाँ हाँ। अब एक जिसकी मिनट रुक जाओ जिसकी ना, एक जानकारी मिनट रुक जाओ आपको भाई। नहीं है, सब रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। विवेक श्रीवास्तव बिल्कुल रुकेंगे। लेकिन आपको जो हम्म चीज जानकारी नहीं है, समझ रहे हैं हम्म। ना, उसको आप मानते हाँ हैं, इसका हाँ। मतलब क्या है। इसका मतलब क्या इसका है मतलब क्या जिस होना चीज चाहिए की, आपके हिसाब से? हाँ बताइए ना आप, हाँ आप बता दीजिए। आप बताइए ना, क्या होना चाहिए? हम तो इसको अंधभक्त कहते हैं, कि जिसकी जानकारी जिसको ठीक है, नहीं हो आपके और हिसाब से दावा ये करे कि अंधभक्त हम हो उसको सकता है? मानते हैं, तो वो अंधभक्त है। अंधभक्त इसी को ना कहते हैं, ठीक है। आंख मूंद के भक्ति करना। अरे अच्छा, ठीक एक अच्छी है, बात मेरी बता बात तो दीजिए, सुनो। वेद की एक अच्छी बात बता दीजिए मुझे, वेद में क्या अच्छा दिया हुआ है वही बता दीजिए। वेद में क्या गंदा दिया हुआ है? नहीं, ये तो फिर वो बात हो गया ना, कि क्वेश्चन का जवाब आप फिर क्वेश्चन कर दिए, क्या गंदा देवा। मैं कर रहा हूँ, आप पढ़े हैं, आप क्योंकि आप, जानते हैं। आपसे मैं पूछने आपका क्या क्लेम आया, है कि आप अच्छा है। टॉपिक कहाँ ले गए, मैं आपका बताने क्या आप आया, आप नहीं नहीं, पूछने क्या टॉपिक लग गए। टॉपिक कहीं नहीं गया है, टॉपिक वहीं पे है, अरे आप जवाब वहीं नहीं पे दे रहो रहे ना। हैं। ये आप आपका क्या पूछना क्लेम चाह रहे हो, है पूछो। कि वेद, हाँ मैं पूछ रहा हूँ ना कि वेद में क्या अच्छा है, वही हमें बता दीजिए ना। क्या अच्छा नहीं है मुझे, ये भी तो बता दो आप। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्लेम आपका है कि हम्म वेद अच्छा है इसीलिए आप मानते हैं, और आप जो है यहाँ पे हम्म। मुझसे कह रहे हैं कि क्या बुरा है। देखो, आप बताइए, अच्छाई देखो मैं बताइए ना, बताता बुराई तो सब लोग जानते हैं। मैं तो इतनी वीडियो बना चुका हूँ। हूँ हाँ कि आप हाँ। देख देख के परेशान हो जाएंगे। मैं अब मैं एक आपसे पूछ एक रहा हूँ, तर्क संगत मैं बात आपसे देता हूँ। पूछ रहा हूँ। नहीं, तर्क संगत हाँ नहीं, तो मैं ही आप दे रहा हूँ। मुझे कुछ एविडेंस दीजिए। हाँ बताइए, चलिए बताइए। हाँ तो मैं ही दे रहा हूँ। हाँ, हम्म। क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है पूरी, और गीता में भगवान अच्छा। कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा ये गीता का हम्म। ज्ञान है, वेदों का सार है। ठीक है, अच्छा, तो इसको अगर वेदों का वेदों सार का है। सार बता के अगर नहीं, कौन भगवान कौन कृष्ण ने कौन दिया कहाँ है पे तो मैं लिखा है, मान नहीं रहा नहीं, हूँ। मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे लिखा है कि वेदों का सार है। ये कहाँ पे लिखा है कि वेदों का सार है, गीता जो है वो वेदों का सार है। ये कहाँ पे लिखा है, कृष्ण ने कहाँ कहा है ये बात, ये जरा हमें भी दिखा दीजिए भाई एक बार। 5 मिनट का टाइम देंगे आप? हाँ बिल्कुल हम देंगे, आप ले लीजिए, समय ले लीजिए ना, समय ले लीजिए, हम पूरा देख लेते हैं ना कि भाई कहाँ पे। बिल्कुल दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ हाँ हाँ। दिखाइए जरा, हम लोग भी देखें, आज ज्ञान लेते हैं ना। ये वेद का तो नहीं दे पा रहे हैं, गीता का ही हम लोग ज्ञान ले लेते हैं। बिल्कुल दे देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, और देख लेते हैं ना, अभी हम लोग भी देख लेते हैं ना क्या क्या कहाँ पे हाँ अरे क्या यार, मेरे चीजें आई को, हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को याद है। क्या कहते अच्छा, हैं, याद है। गीता का जो 5वां अध्याय है उसमें ही हम्म। पहले से लेके 5-6 श्लोक पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहला से लेके पांचवा श्लोक तक। मैंने पढ़। ठीक है हाँ। जी, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग, अभी पढ़ लेते हैं गीता का पांचवा। आपके पास किताब है कि नहीं है। नहीं, सब है मेरे पास, बिना पढ़े थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, आप जो नहीं शेयर कर पढ़ा हुआ मैंने सकते हैं, पहले ही बता दिया कि नहीं पढ़ा हुआ मैं। शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्या सीधा किताब से करूँ या मोबाइल में ऐप है उससे करूँ, कैसे जानना चाह रहे हैं? आप किताब शेयर कर दीजिए ना। अध्याय 5 का क्या बताया आपने, चैप्टर 5 का। अध्याय चैप्टर 5 का पहले से लेके 4-5 श्लोक पढ़िए, जिसमें वो कृष्ण को अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, वो वाला लाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। बस निकल ही रहा है, देख लेते हैं अभी भाई, कहाँ पे वेदों का सार है, अभी पता चल जाएगा। और वेदों का, जब वेद इतने अच्छे हैं तो गीता की क्यों जरूरत पड़ गई, ये भी देख लेते हैं अभी।
काफी टाइम नहीं विग्रह लग रहा, मेरी पंचम। स्क्रीन ही शेयर कर दो यार, मैं ही देखता हूँ। आप शेयर कर दो ना, वही तो मैं आपसे बोल रहा था कि आप ही दिखा अरे दो। मैं तो नहीं रेडी था, दिखाओगे मैं तो आपसे फिर कह रहा था कि आप कैसे फिर देखना चाह रहे हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। हाँ, नहीं तो किताब फिर लिया हूँ मुझे या खोल ऐसे के ही दिखाना देखोगे? पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे देख लेंगे, किताब देखेंगे ना, पूरी किताब खोलेंगे ना, ये खोल दिया मैंने। लानी पड़ेगी, अब एक मिनट बताइए, खुल अब गया। बताइए पंचम पंचम अध्याय में कहाँ पे दिया है, ये बताइए। आप पढ़ो, पहले पहले श्लोक से स्टार्ट कर दो पढ़ना, 4 5 श्लोक पढ़ दो, मतलब हिंदी पढ़ देना उसकी। हिंदी ही पढ़ेंगे, यहाँ के लोग हिंदी ही भाषी हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, आपसे पढ़वाएंगे ना। आप बताएंगे ना अरे कहाँ मैं पे पढ़ क्या नहीं दिया सकता, है। चलो यार एक मिनट, फिर काहे बोलो काहे पढ़ो नहीं पढ़ो, पढ़ बस आधा सकते हैं। घंटा उसमें नहीं नहीं, वेस्ट हो काहे जाएगा। नहीं पढ़ सकते, कहाँ फोन से दूर था ना पढ़ें ये। ब्रो, लाना पड़ेगा ना। हैं, क्या करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। अरे फोन दूर था, ब्लूटूथ से लगा हुआ है, अच्छा लाना अच्छा पड़ेगा, अच्छा, 1 मिनट ब्लूटूथ रुको, से लेके आ ले रहा आए, ले आए ना, आराम से ले आए। एक हूँ। एक करके चलिए। देखेंगे ना। ये आ गया पहला बिल्कुल। श्लोक। अब बताइए इसमें कहाँ पे क्या दिया हुआ है। कहाँ क्या लिखा हुआ है, मेरे तो इसमें समझ में ही नहीं आ रही। कहा नहीं, एक नंबर ऊपर श्लोक दिया है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में संस्कृत में अच्छा व्याख्या छोड़ो, है, अब राइट ये साइड छोड़ो, में मैं हिंदी में अपने मैं व्याख्या है। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम्म उसमें से दिखा भी दे रहा हूँ। कौन सा भाष्यकार है या आपका। आप अपन, भाष्यकार का नाम बताइए। हिंदी ही दिखा रहा हूँ, श्रीला प्रभुपाद की दिखा रहा हूँ। अरे श्रीला प्रभुपाद तो 1965 का है ना, आप ओरिजिनल पे आइए ना, शंकर भाष्य पे आइए। तो ये क्या श्रीला नकली है? प्रभुपाद, तो श्रीला प्रभुपाद कौन सी सदी का है, बता दीजिए हमें। अरे किसी भी सदी का हो, उससे क्या मतलब है नहीं, आपको? किस का है, नहीं किसी सदी का होगा उसको थोड़े पता अरे होगा सदी कौन से सी क्या सदी मतलब में है क्या भाई, चीज ज्ञान था। तो ज्ञान है, आज लो अच्छा कल लो। अच्छा, तो मैक्स मूलर का भाष्य सब सही है। अरे मैक्स मूलर को मैं जानता ही नहीं, मैं जिसको जानता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। मैक्स मूलर किसको जानते हो आप, प्रभुपाद को जानते हो। हाँ मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, प्रभुपाद को जानते हो। तो प्रभुपाद जो हैं कौन सी सदी में इस्कॉन की स्थापना किए थे, कौन सी सदी में गीता का भाष्य किए हैं। 19वीं सदी में करे। 19वीं सदी में कहाँ किए हैं, 1900 कितना। तो कौन सी सदी में करे? 19वीं सदी में उनका जन्म हुआ था। कौन सी सदी में हाँ उनका जन्म बिल्कुल हुआ हुआ था। था, प्रभुपाद का जन्म कब हुआ था। अरे यार आप टॉपिक से क्यों भाग हम्म जाते हो, मैं भागता हूँ तो दिक्कत अरे होती भाई, है, और आप भाग आप जाते हो तो ही कोई टॉपिक दिक्कत से नहीं भाग है। रहे हो ना, टॉपिक से आप अरे ही मैं भाग तो रहे मान हैं। रहा हूँ, मैं जब दिखा मैं रहा हूँ आपको। ओरिजिनल एक मिनट, जब मैं ओरिजिनल किताब बोल रहा हूँ कि आपको जब कुछ दिखाना है तो एकदम ओरिजिनल किताब दिखाओ, तो आप कह रहे हो प्रभुपाद का। मैं लेटेस्ट और मिलावटी में नहीं बात करता हूँ, मैं एक सीधे ओरिजिनल की बात करता हूँ मैं। अब मिलावटी किताब दिखा दोगे फिर बाद में कहोगे, दूसरा आएगा कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो ओरिजिनल वाला पहला वाला दिखाऊंगा। अरे जब वाल्मीकि रामायण की बात होती है तो रामायण की बात होगी तो आज के लोगों के रामायण की बात होगी या वाल्मीकि की बात होगी, जिसको पुराना मान रहे हैं। जो पुराना है उसी की बात होगी ना। तो अगर गीता का पहली बार जिसने भाष्य किया उसी की बात होगी, मैं प्रभुपाद का भी देख लूंगा, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब देख ही रहे हैं तो हम इसी का देखेंगे। अच्छा लाओ प्रभुपाद का शेयर करो, उसी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। लाओ, आप ही अगर की बात आपको हम मान अपनी लेते हैं, पढ़वानी है निकालो। तो आप खुद पढ़ दो, हम्म मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, हम अपनी पढ़वानी नहीं, मुझे आप श्लोक बताओ ना। श्लोक बताओ तो मैं देखता आप हूँ ना पढ़ो, इसमें। पहला श्लोक पढ़ो। हाँ, पहला ये श्लोक है ना यहाँ पे। ये लिख रहा है कि पहले तो हाँ। शास्त्रोक्त बहुत प्रकार के अनुष्ठान रूप कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं, अर्थात उपदेश करते हैं, फिर उनके अनुष्ठान की कर्तव्य रूपता युग को भी बतलाते हैं। इसीलिए मुझे यह शंका होती है कि इनमें से कौन सा श्रेयस्कर है, कर्मों का अनुष्ठान हम्म। करना कल्याणकार है अथवा उसका त्याग करना। हाँ बताएं इसमें। ठीक है। हाँ, ये कौन से कहाँ श्लोक का मतलब है ये? कहाँ इसमें कहाँ ये पहला श्लोक का मतलब है। अरे भाई क्या क्या पढ़ रहे हो, कुछ हम्म भी पढ़ने लग जाओगे क्या? अच्छा अच्छा जी, अर्थात पढ़ो बताइए। उसका, श्लोक का अच्छा मतलब पढ़ो ब्रो। अच्छा, अर्थार्थ इसमें कहाँ से आ जाएगा, अर्थार्थ कहाँ से आ अबे जाएगा, श्लोक दिख अर्थात रहा कह है। रहा हूँ भाई, अबे शब्दार्थ कह अबे, रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पे श्लोक नंबर 1 हाँ लिखा है ऊपर। आता है श्लोक का अनुवाद हाँ करने हाँ। आता है, श्लोक का नहीं यार, अनुवाद मुझे करने नहीं आता है, नहीं आता है ना। तो नहीं आता। इसका जो उसने हम्म। लिखा है, जो भाष्य किया है वो पढ़ा हाँ, जाएगा तो या गलत आपकी लिखा है ना। कहानी पढ़ जाएगा, क्या लिखा है, क्या गलत लिखा है। अरे भाई आप क्या जानते हो पढ़ जो रहे हो गलत आप, लिखा है। इसको ट्रांसलेट, चलो नहीं ठीक है, आप, गूगल अच्छा एक गूगल एक से मिनट एक ट्रांसलेट मिनट एक करो। मिनट एक चीज मुझे बताओ, ये गीता का पहली बार भाष्य किसने किया था। मुझे क्या पता। तब मुझे नहीं पता, तब काहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ला के यहाँ पे गाना गा रहे हो कि वो सही है वो सही है। ये पहली बार भाष्य किया, पहला ओरिजिनल ये है, यही गलत हो गया। आप कहानी बनाने लगे कि आप सही हो गए हैं। ये शंकर भाष्य है, पहला भाष्यकार जो है इसी को कहा गया है कि गीता का पहला भाष्यकार ये है। और ये लिख रहा है, आगे ये लिखता है कि जो श्रेष्ठ हो उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए इन कर्म संन्यास और कर्म योग में जो श्रेष्ठ हो, अर्थात जिनका अनुष्ठान करने से आप यह मानते हो मुझे कल्याणकारी की प्राप्ति होगी, उस भली भांति निश्चय किए हुए एक ही अभिप्राय को अलग करके कहिए, क्योंकि एक पुरुष द्वारा एक साथ दोनों का अनुष्ठान होना असंभव है। ये बात ये कह रहा है। आप बहुत सही कहानी चीज है, बना अब रहे मैं हो एक कि चीज बोल। हाँ अरे हाँ बोलने ही बताओ। नहीं दे रहे हो, कहानी कहाँ से बनाऊंगा, बोलने दोगे तब तो अरे चले। अरे भाई कहानी तब बनाओगे ना, बोलने तब दूंगा ना जब मेरी बात खत्म होगी, या मेरी मेरी ही बोलने के बीच में बोलना है। अब बोलो ना, अब बताओ मुझे। हाँ, मुंह तो बंद करो हम्म यार। मैं ये कह रहा हूँ कि किसका मुंह बंद कर दूं, किसका मुंह बंद कर दूं, किसका मुंह बंद करूं।
यहाँ पे बदतमीजी करोगे ना तो टिक नहीं पाओगे, मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे इसीलिए मैं बोल दिया कि पहले बता दो कि कौन सा ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल होगा उसी पे बात होगी, नकली मिलावटी पे नहीं। 10 लोग आए या 10 किताब लेके चले आए, यहाँ पे जो सबसे पहला भाष्य क्या है, सबसे पुराना जो सबसे ऑथेंटिक है उसी पे बात होगी। यहाँ पे रामायण की भी जब बात होती है तो सबसे पुराना जो वाल्मीकि रामायण है उसी पे बात होती है, समझ रहे हैं ना। तो जो पुराना है उसी पे बात होगी। आके पता नहीं कौन से पाद हैं, ये हैं का कौन का के चले, अभी उसकी किताब खोलूंगा तो कहेगा कि देखो बुद्धिज्म हमसे ज्यादा पुराना है। बोलने दोगे? आपका आप बिल्कुल बोलने दूंगा ना, बिल्कुल बोलने दूंगा, लेकिन जब रुक जाऊंगा तब बोलोगे, मेरे साथ ही नहीं बोलोगे। तो म्यूट ये क्यों बता कर देता रहे हूँ। हो? तो हटा देता हूँ ना, फिर हटा देता हूँ। मेरे बोलने के बीच में ही बोलना है, दर्द किस बात का है? जब मैं बोल रहा हूं तो फिर दर्द किस बात का है? मेरी बात खत्म होगी तभी तो बोलोगे ना। और जब बोलने का मौका दे रहा हूं तो बदतमीजी करोगे तो फिर मैं बोलने लगूंगा, फिर नहीं बोलने दूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपको अगर तमीज से बात करनी है, यहाँ पे शंकर भाष्य खोला है, शंकर भाष्य गलत हो गया, इनका पाद वाला भाष्य जो है सही हो गया। जो 1965 में इस्कॉन की स्थापना कर रहा है उसका भाष्य सही हो गया। और जो जो भाष्य बताया जा रहा है कि 8वीं 9वीं सदी का है, वही भाष्य गलत हो गया। आए हैं ये बड़े खिताबी लाल यहाँ पे आए हैं, संस्कृत इनको भाष्य करने नहीं आ रहा है, बता रहे हैं कि वही भाष्य गलत हो गया, जो सबसे पुराना है वही वाला गलत हो गया, इनके वाले सही हो गए। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। बताओ यहाँ पे। अबे उसकी फट रही है, वो अनम्यूट ही नहीं कर रहा अच्छा मेरे फट को। रहा है, देखिए ये देखिए इसकी फट रही है, इसकी जो है यहाँ पे फट रही है, और सब लोग सुन पा अच्छा रहे ले हैं कि आया। ये जो है पीठ पीठ पीछे जो है कैसी कैसी बातें कर रहा है, आप लोग सब लोग देख रहे हैं, सुनो भाई इसकी सुनो। कितनी फट रही है। हाँ सुनाओ मुझे, सुनाओ। हाँ हाँ, मेरी फट रही है, जब भी मैं नीचे कर दे रहा हूँ फट आपको। रही है सुनो ना, हाँ क्या फट कहते। रही है ना, तो अब बताओ हाँ यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, फट रही है, हाँ सुनो बताओ। तो। मैं ये कह रहा सुनाओ। हूँ कि जो पहले हम्म। आया वही सही होता है क्या? तो गलत कैसे होता है वो? जो पहले आ गया, हाँ, जिसका भाष्य पहले, बाद वाले को कैसे पता चलेगा कि वो क्या देखो उसका 10 मतलब सेकंड था? बोलूंगा फिर सही ये बाद बोलेगा। वाले को कैसे पता चलेगा कि वो जो जिस उद्देश्य से लाया गया था वो उद्देश्य इसका नहीं है? ये प्रभुपाद को कैसे पता चला कि कृष्ण वही बात कहना चाह रहा था? ये बताओ मुझे। हाँ, अब बोलूं? हाँ बताओ ना। 20-30 सेकंड बोलने देना भाई, बीच में नहीं मत नहीं, टोकना है। 2 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, लेकिन हाँ हाँ उत्तर, अरे हाँ, 15 मिनट बोलो, जो लेकिन उत्तर दोगे तभी। पूछ रहा बीस हूँ सेकंड कि दे दो। प्रभुपाद को, अरे 20 सेकंड नहीं, मैं 5 मिनट दूंगा, लेकिन पहले सुन लो मेरी बात को, म्यूट नहीं मत बीच में करो। बोलोगे तो चलो निकल लो, फिर निकल लो, यहाँ पे टिक नहीं पाओगे, फिर नहीं टिक पाओगे। तमीज नहीं फॉलो करोगे, नहीं टिक पाओगे। यहाँ पे सवाल क्या है, जब सवाल पूछता हूँ उसका ये उत्तर नहीं देगा, कुछ और बात करेगा, फिर कहेगा मुझे बोलने नहीं देते हो। यहाँ पे सवाल यही है कि प्रभुपाद को कैसे पता चला कि कृष्ण क्या बोलना चाह रहा था, ये सवाल है, इसी का उत्तर चाहिए मुझे। बताओ इसको। बताओ। अब सुनो, मैं ये कह मैं रहा पूछ हूँ रहा हूँ, कि नहीं कुछ मत मैं कहो, वही जो बता पूछ रहा रहा हूँ हूँ। उसका जवाब दो। हाँ जवाब दो। अरे वही बता रहा हूँ हाँ जवाब कि दो। पहले जो आया वही सही होगा, ये कैसे प्रूफ होगा? मैं जो पूछा हूँ सवाल सुने हो कि नहीं सुने हो अभी? अरे बिल्कुल सुने हैं। हाँ तो जवाब दो ना फिर उसका। तो पहले ये तो बताओ कि जो पहले आया वही सही होगा, ये कैसे प्रूफ होगा? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मान लेते हैं कि हम्म, आपके पिताजी ने आपका नामकरण किया, ठीक है, जी। हाँ हाँ। और आपके पिताजी ने आपको पाला पोसा, आपको कुछ सिखाया, रीति हम्म, रिवाज कुछ सिखाया, उनके पिताजी ने उनको कुछ सिखाया, उनके पिताजी ने उसको सिखाया, जिसको आपने अपना धर्म मान लिया। तो आज आपने ठीक है। सोचा कि हमारे पिताजी सारे लोग जो हैं वो जो धर्म को मान रहे थे वो सब गलत है, हम उसको नहीं मानते हैं, छोड़ देते हैं। आज से हम अपना एक ठीक नया है। चीज सोचते हैं, हम नया चीज सोचते हैं। तो अब ये बताइए, आपका ये नया सोच आपका धर्म का हिस्सा माना जाएगा, या आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके माता पिता मानते आ रहे हैं उसको सही माना जाएगा? ये बताओ। मतलब कोई सेंस है इस बात का? मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दोगे? सेंस क्या है इसमें भाई? से सेंस कौन ही सा? समझ नहीं आया आपका अरे तो। वो बाद में हम सेंस देख लेंगे ना, पहले जवाब दो ना, किसका सही माना जाएगा, जो आपके हाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अच्छा, देते आए हैं उसको, या आपने जो नया आज से सोच लिया उसको? जो सही होगा उसको सही माना जाएगा। मतलब कैसे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके माता पिता जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए आए थे वो सब गलत था, और आज जो आप अचानक से उसी धर्म के लिए जो सोच रहे हो वही सही है? ये कैसे डिसाइड करोगे? जो बुद्धि से और तर्क विवेक हम्म। से सही लगेगा वो सही होगा। मतलब कि अगर आपके दादा परदादा ने कोई रीति रिवाज शुरू किया होगा, उनकी जो सोच होगी, और उस सोच के कारण उन्होंने जो चीजें लिखा होगा, जो चीज जारी किया होगा, लेकिन आज के हिसाब से आपकी बुद्धि से वो नहीं बैठ रहा है, तो आप सही हो जाओगे, या आपके दादा परदादा जो लिख के गए हैं वो सही माना जाएगा? अच्छा, बहुत सही चीज है। अब इसको ना मेरे को, जैसे हम्म। आपने 30 सेकंड बोला ना, मेरे को 30 सेकंड सिर्फ बोलने देना, ठीक है ना? उसके बाद बोल जो तो रहा मर्जी हूँ, करना, आप भगाना हो, म्यूट बोल तो करना रहा हो, जो हूँ। मर्जी, उसके बाद नहीं कर नहीं नहीं, लेना। कुछ नहीं, अब कुछ सुनो। नहीं किया जाएगा, पूरा पूरा आपको पूरा दिया गया है समय, आप जवाब दो बस। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पहले के लोग थे वो मानते आ रहे हैं अपनी बुद्धि विवेक से, वो सही है, कि आप जो मान रहे हैं वो सही है? तो नहीं इसका मैं एक नहीं नहीं, तर्क ये संग, मेरा हाँ, सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है। फिर क्या है? मेरा सवाल ये है कि आपके 10 पीढ़ी पहले आपके दादा ने कुछ लिखवाया,
और उस लिखवा के उसको फॉलो किया। फिर 10 पीढ़ी से आपके माता पिता वही चीज फॉलो कर रहे हैं। 10 पीढ़ी बाद अचानक से आपने क्या कहा कि हमारे दादा जो लिखवा के आए थे उसका कुछ और मतलब था, आप लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करके आ रहे थे उसका मतलब ही नहीं था। अब हम जो बता रहे हैं ये इसका असली मतलब है। मेरा ये सवाल है, तो इस यही तो इस बोल रहा था मैं। कंडीशन में नहीं ये बोल रहे थे ना आप ये नहीं ना बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, क्या बोल रहा क्या था? बोल रहे थे बताओ, तो आप बताओ ना मुझे क्या बोल क्या रहे थे, सुना बता आपने? दो आप मुझे। आपने क्या सुना? नहीं आप, हमने आपने वही सुना सुना जो क्या? आप बोल रहे थे, हमने वही सुना जो आप हाँ तो बोल रहे बताओ थे। क्या सुना। बताओ। अरे फिर